वेलकम टू स्टार्टअप लिंक पाकिस्तान। आज जो मैं आपके साथ स्टार्टअप का आइडिया बेसिकली शेयर करने लगा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सही है। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इसमें व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। सबसे पहली बात यह कि आपका जो मर्ज़ी बैकग्राउंड है, ठीक है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिस मर्ज़ी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, आप रिटेल से हो, आप होलसेलर हो, आप कार पार्ट्स में हो, आप कार पार्ट्स में नहीं हो, आप किसी और फील्ड में, आप ज्वेलर हो, ठीक है, फॉर दैट मैटर। मीन्स के मेरे सारे आइडियाज़ जितने भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन द प्रोडक्ट सीरीज़, और मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा आइडियाज़, तो उसके लिए आपका बेसिकली 18 ईयर्स प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं वो 18 से 55-60 ईयर्स तक की आप एज में, इवन के 60 प्लस भी, 65 तक भी, ठीक है, आप बेसिकली सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेल हो आप, फीमेल हो आप, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि हाउ टू चूज़ योर को फाउंडर कैसे चूज़ करना है। तो आप ये सारे आइडियाज़ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको जस्ट ये करना है, आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और उसके बाद मैं सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको बताऊंगा। स्टार्टअप का अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बिजनेस का कुछ भी नहीं पता, मैं सारा आपको एजुकेट करूंगा। आप 1 साल के अंदर आपको हर एक चीज़ का बिल्कुल पता लग जाएगा। आपको क्या पता लग जाएगा कि आपको स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर बेसिकली ये एहसान करना चाहिए कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है तो आप कन्वेंशनल बिजनेसेस ना स्टार्ट करें। ठीक है, आप दुकान ना खोलें, आप कन्वेंशनल बिजनेसेस ना स्टार्ट करें। लो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास थोड़ी है, आइडिया कुछ करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि आपको क्या बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, और इसमें सिचुएशन ये है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ही बिज़नेस हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड कैपिटल ना पकड़े, वो भी मैं बताऊँगा आपको कि आपको कैपिटल कब रेज़ करना चाहिए बिज़नेस में कैपिटल कब रेज़ करना चाहिए, क्यों रेज़ करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को क्या आपको बताना चाहिए बेसिकली कि कैपिटल में रेज़ करूँगा तो इन्वेस्टर्स क्यों आपको आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम सारी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन ये है कि जो आपके सामने मैं केस सिनेरियो रखता हूँ कि हम लोग फ़र्ज़ करें मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मेरे पास गाड़ी है और मुझे उसका कोई स्पेयर पार्ट चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे इंजन वाटर पम्प चाहिए, ठीक है, उसका। अब मेरी गाड़ी का इंजन वाटर पम्प ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट में जाऊँगा। ठीक है, मार्केट में जाऊँगा, पूरा दिन अपना वर्क से ऑफ लूँगा, मार्केट में जाऊँगा। ये मैं कॉमन केस सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में ये हो रहा है कि आप मार्केट में जाते हैं, मोंटगोमरी रोड जाते हैं, अगर आप लाहौर का अगर आपको पता हो, आप बिलालगंज जाते हैं, आप इन मार्केट्स में जाते हैं, ठीक है, आप पूरा दिन अपना वेस्ट करते हैं और फिर आप कार पार्ट ख़रीद के लाते हैं, फिर आप मैकेनिक को देते हैं। इस तरह 2-3 दिन गाड़ी भी आपकी स्टक रहती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपका फ़र्ज़ करें अगर पार्ट अगर 7,000 का था तो इन दी एंड आपको 9 to 10,000 का पार्ट पड़ जाता है। ठीक है, 9 से 10,000 रुपये का वो पार्ट आपको पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसमें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मैं आपको आइडिया बताने लगा इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ये हम में से किसी ना किसी को इम्प्लीमेंट करके ही करना है। आपने वेट नहीं करना कि नेक्स्ट ऊबर आइडिया लॉन्च होगा। ऊबर जब आई थी, ठीक है, तो देखें कितना सक्सेसफुल आइडिया था। ठीक है, वो आपने वेट नहीं करना कि कोई आइडिया लॉन्च करेगा तो मैंने उसको फॉलो करना है। आपने खुद आइडिया जो है बेसिकली इसको आपने जो है वो लॉन्च करना है। ठीक है, ये आपने लॉन्च करना है और इसमें लॉन्च करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। जो मर्ज़ी मैं आपको बताया, बैकग्राउंड हो, लो इन्वेस्टमेंट, 5-6 लाख अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और विद इन 2 ईयर्स आई कैन अश्योर यू कि आप इससे आराम से 30 to 40 lakhs 50 lakhs की इनकम आप आराम से जनरेट कर सकते हैं इस आइडिया से, क्योंकि ये बहुत एक इन डिमांड है। कस्टमर्स विल लव योर आइडिया, कस्टमर्स आपके आइडिया को बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, सो आइडिया ये है कि इस सारी हैसल से बचने के लिए आपको क्या करना है, आप अगर ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स के लिए क्या बनाना है आपको कि जिसमें फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़र्ज़ करें कार बाज़ार के नाम से एक प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है। ठीक है, मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं कार बाज़ार पे जाता हूँ, मैं जाके अपना पार्ट एंटर कर देता हूँ, मुझे होंडा सिविक का इंजन वाटर पम्प चाहिए। ठीक है, अब वो जो है इंजन वाटर पम्प की क्यूरी आपने क्या करना है, जितने होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको कांटेक्ट करके आपने उनको प्लेटफॉर्म पे लाना है। ठीक है, मैं वहाँ पे सिर्फ एज अ कस्टमर मैंने एंटर कर दिया।
वो मैसेज जनरेट होगा आपके प्लेटफॉर्म से और वो सारे रिटेलर्स होल सेलर्स को चला जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शनिंग प्लेटफॉर्म। ये वैलिडेटेड प्लेटफॉर्म है। न्यू पार्ट्स, यूज पार्ट्स वालों को 1600 प्लस दुकानें हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे बल्कि पाकिस्तान में 1600 प्लस शॉप्स हैं। आप उनको कोशिश करें कि सबके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। थोड़ी सी वर्किंग इसमें सिर्फ मेहनत रिक्वायर्ड है, नथिंग एल्स। आपका कोई कार पार्ट्स का स्टोर नहीं होना चाहिए, आपका कोई कार पार्ट्स का वेयर हाउस नहीं होना चाहिए। आपने ये करना है कि वो सारा मैसेज जब उनको चला जाएगा, तो जिस तरह इन ड्राइव होती है, इन ड्राइव किस तरह ऑपरेट करती है कि इन ड्राइव इस तरह ऑपरेट करती है कि हम लोग वो हमें कहते हैं जी ये पार्ट 7000 का है। फ़र्ज़ करें हफीज़ ट्रेडर्स कहते हैं कि ये पार्ट 7000 का है, बिलाल ट्रेडर्स कहते हैं कि ये पार्ट जो है 7500 का है। होल सेलर उसकी वही पार्ट आपको 6800 का लगाएगा। इस प्लेटफॉर्म से कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा कि उसको बेस्ट प्राइस मिलेगी और आपके जो है बेसिकली शॉपकीपर्स जो हैं बेसिकली कस्टमर्स को जो बेस्ट प्राइस मिलेगी उससे ले लेगा, ठीक है। और दूसरा शॉपकीपर्स के लिए क्या फ़ायदा होगा कि इस प्लेटफॉर्म से वो बहुत वाइडर ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। वो बहुत एक फ़र्ज़ करें लाहौर में बैठा हुआ बंदा कराची के कस्टमर को सेल कर सकता है। और जब मैसेज चला जाएगा कस्टमर्स की उनकी आपस में कम्युनिकेशन होगी, डील डन हो जाएगी। पार्ट जो है बेसिकली वो आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है बेसिकली वो पार्ट को जो है वो डिस्पैच कर देगी। और फास्ट शिपिंग आपने रखनी है उसके ऊपर, एक्सपीडाइटेड शिपिंग कोई भी रखनी है। ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे होगी, उसका वो मैं बताऊंगा कि कितने परसेंट प्लेटफॉर्म पे फ़ी होनी चाहिए। 5 to 10% आप रखें, 10 to 15% रखें, या 20 to 30% फ़ी ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन आपकी प्लेटफॉर्म से ही हो जाएगी, आपको बीच में प्लेटफॉर्म के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, जो आपने मेक श्योर करनी है। पैसा तो आपको पहले दिन से इसमें आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये वैलिडेटेड है, ये पैसा आपको डेफिनेटली इसमें आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने लिखी भी हुई हैं सारी, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक पूरा बिज़नेस प्लान है, ठीक है, कि आपने इसको अगर $multi-million कंपनी बनाना है तो किस तरह बनाना है, ठीक है। आपने सिर्फ 10-20 लाख में आपने स्टक नहीं रहना, ठीक है। आपने ऊपर जाना है, आपने कोशिश करना है 50 to 60 लाख 70 लाख के बाद मैं एक कैपिटल रेज़ करूं और इसको $multi-million कंपनी पाकिस्तान से बना सकूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये आइडियाज़ आते ही डिसरप्ट करने की पूरी कैपेबिलिटी है इस आइडिया में, ठीक है।